वृंदावन में स्थित राधा कुंड बेहद पवित्र स्थान है। ये गोवर्धन परिक्रमा में एक प्रमुख मार्ग पर पड़ता है। इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा गया है। मान्यता के अनुसार राधा कुंड में स्नान करने से दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और मनचाही मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि राधा कुंड में अधिक मात्रा में लोग स्नान करने आते हैं। राधा कुंड में विशेष रूप से अहोई अष्टमी के अवसर पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं। इस कुंड में स्नान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अष्टमी को राधा कुंड में डुबकी लगाने का खास महत्व है। राधा कुंड में जो भी श्रद्धालु संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। यहाँ पर दो कुंड हैं, एक है राधा कुंड और दूसरा है कृष्ण कुंड। इन कुंड की एक खासियत ये है कि राधा कुंड का जल भगवान श्री कृष्ण की तरह श्वेत दिखता है, वहीं कृष्ण कुंड का जल देखने से कृष्ण जी के रंग जैसा सांवला दिखाई देता है। राधा कुंड की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोवर्धन पर्वत के निकट गाय चरा रहे थे। इस दौरान अरिष्टासुर नामक राक्षस ने बछड़े का रूप धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया था। भगवान के द्वारा उस बछड़े की हत्या करने से भगवान श्री कृष्ण को गौ हत्या का पाप लग गया। इस पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के जरिए एक कुंड का निर्माण किया और तीर्थ स्थानों के पानी को वहां इकट्ठा कर दिया। इस कुंड के बगल में ही श्री राधा ने अपने कंगना की मदद से एक कुंड का निर्माण किया और कुंड में तीर्थ स्थानों के जल को इकट्ठा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि जो दंपति जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसको अहोई अष्टमी की रात को यहाँ स्नान करने से संतान की प्राप्ति होगी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें संस्कृति टीवी।